आज हम गंगोत्री के हमारे परम गुरु पूनम गिरी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों में आए हैं, उनके शरण में आए हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है क्योंकि पिछली बार में करीब 6-7 महीने पहले मिला, जब महाराज अपनी शीतकाल की जो कठिन उग्र साधना होती है उसके लिए अज्ञात स्थान पे चले गए थे। और अभी महाराज के फिर से मुझे दर्शन हो पा रहे हैं और मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ क्या आनंद हमारे भीतर हो रहा है उनको देख के, उनके सामने, उनके सम्मुख आके, उनके चरणों में विराजमान होके। और तो महाराज सबसे पहले प्रणाम आपको। और महाराज सबसे पहले तो ये बताइए आपका जो 6 महीने की साधना रही किस तरह रही? आनंद पूर्वक की होती 6 महीने के साल भर की जो साधना है। जी महाराज, भी रहो उस समय आप किसी लोगों को मिलते नहीं है? मिलते क्यों नहीं है? जी महाराज, हाँ। जो क्षेत्र में हमारे संपर्क में रहते हो आते हैं, मिलते हैं। जी महाराज, हाँ। ऐसा थोड़ी है। हाँ, यहाँ है कि आप लोगों से नहीं मिलते उस काल में। जी महाराज, जी जी बिल्कुल, ये तो होता है, ऐसा कुछ नहीं। जी महाराज, हमारे बहुत लोग आपको याद कर रहे थे, आपके ने जो कुंडलिनी के इतने योग के बारे में चर्चा करा। जी महाराज, अभी महाराज मैं ये कहूँगा आपको अब क्या अनुभव रहा है जैसे आप इतने अपने शीतकाल के उससे आए साधना के बाद? ऐसा है, जी महाराज, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जी महाराज, कि प्रलय होती है, जी महाप्रलय होती है, हाँ, खंड प्रलय होती है, जी महाराज, और पृथ्वी रसातल में चली जाती है, पृथ्वी एकावर्ण जल में डूब जाती है। ये परमात्मा नहीं करता है, ये हम लोग मनुष्य और हम लोग ही करते हैं इस चीज को, जो ये होता आ रहा है। जी। अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, स्थिति जो शायद ये समझना मुश्किल है। अच्छा, ऐसा आभास हो रहा है। जी महाराज, हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री के अंश पर है, हाँ महाराज, और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 90 पे नहीं है। पृथ्वी हमारी गोल है, तो लिमिटेड है। कोई भी वस्तु अगर गोल है तो लिमिट है उसकी। जी, बीच में सेंटर में इसके लावा है, हाँ, और लावा के बाद तेल, गैस, खनिज और पदार्थ, जी महाराज, जो ठोस में लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, गोला, बारूद, सीमेंट, कोयला, ये सब चीजें उसमें मौजूद है, और इसका दोहन हो रहा है। जी, इन पढ़े लिखे लोगों में दुर्मति आ गई, जी, दुर्बुद्धि आ गई, जो यहाँ गंगोत्री धाम से ही सीवर लाइन गंगा में डाल दी, बद्रीनाथ से अलखनंदा जी के अंदर सीवर लाइन डाल दी, हर शहरों से सीवर लाइन गंगाओं में, प्रत्येक गंगाओं में डाल दी। जबकि हमारी संस्कृति उनको माँ कही थी कि माँ का जैसा व्यवहार करो। बिल्कुल, ये पढ़े लिखों का काम है कि जो शुद्ध जल है उसमें गंदगी डालो। जी, पैसे खा जा रहे हैं ट्रीटमेंट का दाम से, और कुछ नहीं घोल घाल के गंगाओं में फेंक दे रहे हैं। आने वाले समय में जल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब क्या हो चुका है, जब पृथ्वी एकावर्ण जल में डूबती है तो पृथ्वी 180 डिग्री पे आ जाती है, और पूरी पृथ्वी पे जल ही जल हो जाता है, कभी थल नहीं निकलता है। जी, जो दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण इसका उल्लेख है, मिलता है। प्रलय कारण में इसके ध्रुव कक्ष बदल जाते हैं। अगर ये पृथ्वी 23.5 डिग्री पर है, अगर ये 23 की बजाय 23 पे आ गई तो क्या होगा? ये 24 पे चली गई 23.5 से, तो क्या होगा? ये शायद किसी वैज्ञानिकों ने या किसी महान भावों ने नहीं सोचा, दोहन करने पर ही लगे हैं, और इस पर ऐसे से विस्फोटक बना दिए गए हैं। उन विस्फोटकों को जो प्रहार होगा वो पृथ्वी खोखली हो चुकी है, तो इसमें कंपायितमान होगा। इसके अंदर 3 प्रकार का भार है, ठोस, द्रव्य और गैस। जी महाराज, गैस को जला के हमने वही अंतरिक्ष में भेज दिया है योजन प्रति, और जो द्रव्य था तेल वगैरह उसको भी हमने जलाकर योजन प्रति भेज दिया। जी, और जो ठोस था इसका, चुंबक आदि, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, इनको भी हमने सैटेलाइट और उपग्रह के द्वारा हमने योजन पथ में भेज दिया, और कुछ योजन पथ से बाहर, पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेज दिया। मंगल ग्रह पर, कोई चंद्र ग्रह पर, कोई बुध पर, कोई सूर्य की तरफ, कोई शुक्र की तरफ, कोई शनि की तरफ। अब इसकी जो पावर थी वो कम हो रही है, और ग्रहों की पावर जो की त्यों है। जी, अब इस पे बन गए 12 ज्योतिर्लिंग, अणु बम, अच्छा, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, जैविक बम, जर्मस बम, रासायनिक बम, इलेक्ट्रॉन बम, न्यूट्रॉन बम, न्यूक्लियन बम, लेजर बम। इन बमों को बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब जापान पे अणु बम डाल के देख लिया गया
और एक महाविनाश हो गया, कितने निरपराध लोग मर गए। तो इन बमों का क्या होगा? और अभी वर्तमान काल में जी आज की तारीख में कंपटीशन लगा हुआ है, बनाने पे लगे हैं, रात और दिन काम चल रहा है। जी महाराज। हाँ जबकि 20,000 बम इनके पास बने हैं परमाणु। हाँ। अब रूस को क्या आवश्यकता थी यूक्रेन पे हमला करने की? यूक्रेन के बाद 3,000 परमाणु मिसाइल थी, बम थे, वो रूस को दिया गया। हम तेरी सुरक्षा गारंटी है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ और चीन और रूस जी। इन छहों ने मिलकर के उसको सुरक्षा गारंटी दी। 2008 में जॉर्जिया छीना रूस ने, 2014 में क्रीमिया छीन लिया। अब उसके ऊपर जबरदस्ती हमला कर रहा है। क्या जरूरत थी हमास वालों को इजराइल में 7 अक्टूबर को निर्दोष लोगों पर हमला करने की, जो फेस्टिवल मना रहे थे जी। महिला और बच्चे? तब किसी ने नहीं बोला कि ये आतंकवादी घटना है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। आज इजराइल मार रहा है तो ये उसका विरोध कर रहे हैं कि लो जी ये तो बहुत गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। अरे भाई तुम तो आतंकवाद को पनाह दे रहे हो। ये भी स्थिति ऐसी बन गई है, ये रुकने वाला नहीं है। अब ये इसके ऊपर परमाणु बम फूटेंगे ही फूटेंगे, निश्चित है। अगर ये परमाणु बम फूटते हैं तो क्या होगा पता है? इसके कई कल्पनाएं की जा सकती है। जब 150 परमाणु बम फूटे तो अनेक परमाणु बम और फूटेंगे फिर, और उनसे धुआं और धूल का गुब्बार उठेगा, और वो एक अंतरिक्ष में जाकर के और ऐसी लेयर एक परत बन जाएगी जो सूर्य का प्रकाश को रोक देगी और पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। जो उड़ीसा में एक संत थे, आज से हमारे 500 वर्ष 600 वर्ष पहले, जी महाराज। उनका नाम था अच्युतानंद दास जी। हाँ महाराज जी। उनकी पुस्तक है भविष्यवाणिका। जी। उनमें यह लिखा कि कई दिनों तक रात और दिन एक जैसा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। जी। कैसे हो जाएगा? ये इसलिए हो जाएगा परमाणु बमों से। नहीं तो महाराज वो समय कब आ रहा है, मतलब आपके अनुसार? चालू हो चुका है, तो स्टार्ट हो गया है। अच्छा। अगर अब 2 साल और 3 महीने हो गए रूस को, हाँ। यूक्रेन के पास तो हथियार ही नहीं है, सेना भी नहीं है, फिर भी मुकाबला कर रहा है। वो अपना इलाका बचा रहा है, रूस कब्जा करना चाह रहा है। अब इजराइल के ऊपर क्या हो रहा है? सारे मुसलमान देश लग गए हैं। उसके बाद 200-300 परमाणु बम है, वो परमाणु बम मारेगा, और तेल और गैस का भंडार है नीचे जमीन में, उसको आग पकड़ेगी, वहां तबाही मच जाएगी। अगर समुद्र में पड़ते परमाणु बम तो समुद्र उखलेगा और कई किलोमीटरों का ऊंचा जल की सुनामी आएंगी जो पृथ्वी को डुबो देंगी, और वो जो पानी उबलेगा वो भाप बन के जाके फिर बरसेगा, तो वैसे तबाही मचाएगा। तो ये इस समय तबाही का ऐसा दौर बन गया है कि कोई इसमें बुद्धिमान मेरे को नहीं लग रहा है। जी महाराज। जबकि रूस को चाहिए था, यूक्रेन उसी का भाई था, गैर नहीं था। जैसे बेलारूस से उसका संबंध थे, ऐसे उसको प्यार से अपनी तरफ लेता, तो नाटो में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं करता। अगर जैसे इजराइल पर हमास वाले हमला नहीं करते, अगर वहाँ गाजा पट्टी वालों को या किसी प्रकार को रोजगार की, खाने पीने की परेशानी थी, तो प्यार से बात करते, भैया बेरोजगार बैठे, बुलाओ हमको रोजगार दो। तो अब वो हमला करने से कोई चीज सुलभ नहीं होती है। अब क्या होगा? अब तो रीस हो गई, पिछड़ने में तो बदनामी और आगे बढ़ने में खतरा है। अब खतरा ही हो रहा है। महाभारत क्यों हुआ? भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बनकर गए, और यहाँ तक कह दिया महाराज उनका आधा राज मत दो पांडवों का, उनको केवल 5 गांव दे दो, लेकिन युद्ध अच्छा नहीं है। यहाँ तक कहते सुई की नोक बराबर नहीं देंगे, आधे 5 गांव तो रहे दूर। फिर क्या हुआ? एक महायुद्ध हुआ, और वो हमारी धनुर्वेद की विद्या गायब हो गई। अच्छा, धनुर्वेद की विद्या, जो हमारी धनुर्वेद की विद्या थी, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, अग्न्यास्त्र, वज्रास्त्र, वर्णास्त्र, वो सब विद्याएं गायब हो गई, और वो द्वापर युग ही गायब हो गया, कल युग स्टार्ट हो गया। अब इस युद्ध के बाद इस पूरी पृथ्वी को निर्जीव बनाएंगे ये लोग। पृथ्वी खोखली है, ये परमाणु बमों का आघात होगा, ये पृथ्वी कांपेगी। तुम्हारा ये टोटल विश्व युद्ध में बदल जाएगा। अभी ये जो लड़ाई बदल गया कुछ है, देशों की चल रही है, ये तो बदल गया है। अच्छा, 2 पार्टियां बन चुकी, 3 पार्टियां हैं। महाभारत में 3 पार्टी थी, एक न्यूट्रल थी, जो यदुवंशी लोग नहीं आए थे। कृष्ण का साला रुक्म भी वापस चला गया था अपनी फौज को लेकर, केवल 2 ही पक्ष थे वहाँ, और ये भी 3 पक्ष हो गए। जैसे भारत अभी दोनों में नहीं है, न रूस की तरफ है, भारत न्यूट्रल है, न यूक्रेन की तरफ है। जबकि रूस हमारा हितैषी है, हमारा मित्र है,
लेकिन हम ये युद्धों का समर्थन मित्रों को भी नहीं करेंगे। हाँ, वार्तालाप से आप समर्थन करिए और उसको निदान निकालिए। अगर हमारा कोई आपसी विवाद है, लड़ना अच्छा नहीं है, उससे बड़ी क्षतियाँ होती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जी तो ये लड़ाई का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। जी मैं शांति का समर्थन करता हूँ कि बैठकर एक टेबल पर शांति से अपना विचार विमर्श करके उस हल को निकाला जाए। अब ये जो हथियार बने तो किस लिए बने हैं? जी भीष्म पिता ने सीखा इस विद्या को। परशुराम जी ने ये विद्या का संकल्प कर दिया कि मैं आज के बाद किसी क्षत्रिय को विद्या धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो द्रोणाचार्य सीख के आया और कौरव और पांडवों को सिखाया और आपस में लड़के मर गए। बताइए, आज ये विद्या आई है, ये परमाणु बम बने तो फूटने के लिए बने हैं। फूटेंगे तो पृथ्वी का क्या होगा? हो सकता है पृथ्वी में भूकंप पैदा होगा उन बमों के आघात से। अब ये गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है? हमारा 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है अभी जो सुनने में आ रहा जो है। दिल्ली का कल 52 का था, 50 और 2, हाँ जी महाराज, उससे भी ऊपर जा रहा था। उससे भी ऊपर जा रहा है। कल अब स्कूलों के बच्चे बेहोश हो रहे थे। जी महाराज। तो कारण क्या है? क्योंकि जो गोला बारूद फूट रहा है, इसकी गैस कहाँ जाएगी? और रूस और यूक्रेन में तो साइबेरिया का इलाका है, ठंडा प्रदेश। वहाँ जब गोला बारूद फूटे, बड़े बड़े बम फूटे 2,000 किलो के, 3,000 किलो के, उसकी अग्नि कहाँ जाएगी? जी महाराज। तो वायुमंडल को तो दूषित करना है ना उसने मिलकर। जी। तो ये सब क्या है कि ये सुधरने वाला मामला नहीं है। अब ये 28 तक जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी का अंत कर देंगे ये लोग। बताइए। और उसके बाद हम तो होना है। इसी गंगा धाम में सिविल लाइन गंगा में डाल दी, किसी ने विरोध किया? जाके देखो क्या दशा करके गंगा की। उत्तरकाशी में गंगा पीने योग्य नहीं है, या लाखों यात्री आगे मैल गंगा में जा रहा है। बद्रीनाथ में भी यही दशा, केदार में यही दशा है। हरिद्वार में क्या दशा, गंगा जल पीने योग्य नहीं है हरिद्वार में। उसको शिवालय में ले जाके चढ़ा रहे हो मैला मलबूत्र को। तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है तो तुम्हारा विनाश नहीं होगा तो क्या होगा? अरे पढ़े लिखे थे, उस गंदगी कहीं और डालो। तो महाराज इसमें आम आदमी क्या करेगा? ये तो मतलब एक वो है ना, ये इशू तो थोड़ा ऊपर का है। तो आम आदमी से वोट क्यों लेते हो? जी महाराज। कोर्ट में कहते गीता में हाथ रख के बोलो जी, मैं सच कहूंगा। तुम गीता को क्यों नहीं पढ़ाते हो स्कूल में? गीता पढ़ाते नहीं और कहा हमसे रखवाते हो। हमसे कुरान पे हाथ रखवाइए ताकि हम झूठ पे कहें तो खुदा की कसम खा के कहें झूठ। हम भगवान की कसम क्यों खिलाते हो हमको? फिर पढ़ाओ हमको। मुसलमानों को कुरान पढ़ा सकते हो, ईसाई को बाइबल पढ़ा सकते हो, हमको गीता रामायण मत पढ़ाओ स्कूलों में। ये धर्मनिरपेक्ष है, को बेवकूफ बना रहे। इसलिए तो विनाश की जड़ पैदा हो गई है, अभी भी नहीं सुधरे ये। तो ये कलयुग खत्म हो जाएगा और सब युग आएगा लाखों वर्ष के बाद। ये निर्जीव होकर पृथ्वी लाखों वर्ष तक घूमती रहेगी। क्या बोलना महाराज? तो आम साधक, आम भक्त क्या करे? वो अपना बचाव कैसे करे? नहीं होता यार, आप हिंदू नहीं है। जी महाराज। ये पैंट ईसाइयों की है, आपने गुलामी का चोला पहन रखा है। हमारी हिंदू संस्कृति कहाँ है? तुम्हारे सिर में चुटिया नहीं है, तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं है, तुम ठाकुर ब्राह्मणों पर जले हुए नहीं है, खड़े होकर तुम पेशाब करते हो। कहाँ हमारी हिंदू संस्कृति में खड़ा होकर पेशाब करना है? खाने के लिए तुम्हारा बक्सा बक्सी है, कोई तुम्हारा खाने का नियम है? साले चील के में तक खा दिए तुम लोगों ने, अमेरिकन मुर्गा कह करके। पकड़े के चक्कर में कुत्ते खा दिए सारे, कि बाघ खा गया। क्या बोलना है? तो तुम्हारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया है। तुम तो पिकनिक बनाने आ रहे हो यहाँ गंगा जी पे। मैं देख रहा हूँ किसी के मुंह से जय गंगा जी, राम राम, सीताराम, दुआ सलाम कुछ नहीं निकल रहा है। अकड़ के चल रहे हैं, पिकनिक बनाने आ रहे हैं। तुम यात्रा थोड़ी आ रहे हो। जी महाराज। सरकार बेवकूफ, पहले करवा दिए बुकिंग, होटलें, हेलीकॉप्टर, फिर करे नहीं जी पंजीकृत कराओ। अब जिनका बुक हो चुका है उनको नहीं आने दिया गया, उसके पैसे का जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट को चाहिए था, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, उसके बाद बुकिंग होती। अब आज एक महिला आई आंध्र प्रदेश की, कह रहे हमारे तो हेलीकॉप्टर के पैसे घुस हो गए, हम क्या करें? जोर जार के किया था केदारनाथ के लिए, और वो कैंसिल हो गया, हमारा पंजीकृत नहीं हुआ और हमारी डेट निकल गई। या होटलें बुक और किए, वो आ नहीं पा रहे हैं, हरिद्वार पड़े हैं कि नहीं जी पंजीकृत नहीं तुम्हारा। पंजीकृत के लिए खुलता है ऑफिस और फटाफट फुल हो जा रहा है। गौमुख जाने के लिए, गंगा जल लेने के लिए
200 रुपए का जजिया कर लग रहा है, 200 रुपया जी महाराज। 2 दिन के। तो फिर गोमुख जल लेने के लिए किस बात कर भाई? ये सनातन हिंदुस्तान में ये हो रहा है। जी गंगारी में गर्म कुंड था, हम्म, अब नहाने के लिए 10 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। क्या बोलना महाराज? खुरी गांव वालों के लिए फ्री है। अब हम कह रहे हैं, एक भगत ने कहा कि 12 हाट में मेला लगता है उत्तरकाशी में 12 हाट का। जी महाराज। तो 12 हाट वाले ही लोग वहां मेला देखेंगे, बाहर के आके तो 100 रुपया टैक्स लेंगे उनसे। तो हमने कहा बिल्कुल, हम गंगोत्री में तुम आओगे तो हम गंगोत्री वाले टैक्स लेंगे तुमसे। उत्तरकाशी वाले गाड़ी वाले नीचे गाड़ियों को मत आने दो। तो ऐसे कोई देश चलता है क्या? अर्थव्यवस्था फैल जाएगी। जी अरे पहले रजिस्ट्रेशन कराते, पंजीकृत करते, उसके बाद होटलें बुक करते, हेलीकॉप्टर बुक करते। अगर जिनके बुक होटल हो रखे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनके पैसे वापस लगाई जाए गवर्नमेंट, हेलीकॉप्टर के पैसे वापस हो उनके। ये गलती सरकार की है। आपने पहले क्यों बुक होने दिया? तो उल्टे तो काम गवर्नमेंट कर रही है, आम जनता कर रही है। वोट आप जनता देती है, तो फिर कौन संभालेगा? जनता संभालेगी। आज ये विशुद्ध हो रहा है, ये जनता कर रही है। जिस समय हमास ने इजराइल पर हमला किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों को उसका विरोध करना था और उनको अरेस्ट करना चाहिए था। तो आज ये अब इजराइल का युद्ध नहीं होता। दूसरे यूक्रेन में हमला क्यों किया? कितने निर्दोष मरे, कितने अस्पताल टूटे, स्कूल टूटे, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। मुसलमानों को मत मारो, यूक्रेन को मार दो। अमेरिका हथियार देगा, मैं अमेरिका को मारूंगा, रूस कहता है। तो तुम कैसे ले रहे हो हथियार भाई? ईरान से, कोरिया से, चाइना से तुम भी तो ले रहे हो, वो भी ले रहा है, लड़ो। तो कुल मिला के महाराज आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर ये थोड़ा माहौल सुधरा नहीं तो हम बहुत विनाश की ओर जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी नष्ट होने वाली है। जी महाराज। और ये सतयुग आ जाएगा फिर कुछ लाखों वर्ष के बाद। और ये जो परमाणु बम फूट गए, जी महाराज, अगर एक भी फूटा तो कंप्यूटर से, रडार से लैस है, वो बताएगी ये परमाणु हेड लेके आ रही है मिसाइल, ये बम्बर आ रहा है बम लेके परमाणु वाला, तो यहाँ से भी चल देगा। और अगर वो हवा में फूट गया तो सैटेलाइट गिरेंगी, जी महाराज, आग लगेगी आकाश में और झरझर पड़ेंगे अंगार, और जब संत नहीं होंगे वो जल मरेगा संसार। बताइए। तो अगर सैटेलाइट टूट गई तो प्यारे तुम्हारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो तुम्हारा बैंक का खाता बंद। वो बोलेगा ये सर पर नहीं आ रहा है, कोई तुम्हारे हमारे भाई हिसाब किताब नहीं, सब करीब, पैसा किसी की जेब में नहीं। फिर क्या होगा? पहले तो रजिस्टर में लिखा जाता था, अब तो कंप्यूटर वो काम ही नहीं कर रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है यह नेट का, तो हमारा मोबाइल काम ही नहीं कर रहा है। जी महाराज, और आदी हो गए हम मोबाइल पे और हर चीज पे। अरे वो तो हो गए टेक्नोलॉजी पे। तुम्हारा उसका क्या होगा? बैंक का खातों का पैसों का, और बिना पैसे के तुम्हें फ्री में कौन खिलाएगा? कौन तुमको ले जाएगा? तो ऐसा करके ये सब एक महाविनाश की ओर चल पड़े। हमारे मोदी जी ने कहा था रूस के राष्ट्रपति जी से कि युद्ध का समय नहीं है, ये विकास का समय है। उस समय मोदी चाहता है ये रूस यूक्रेन के युद्ध को रोक सकता था, लेकिन नहीं माने कोई भी। अब नहीं, मोदी की बस की भी नहीं है। यूक्रेन में इतना नुकसान हो चुका है, वो तो मर गया है, लेकिन रूस को भी ऐसा घाव दे रहा कि रूस भी जिंदा नहीं रह सकता है। अगर यूक्रेन हारता है तो वहाँ परमाणु भट्टियां है 5-7 इकट्ठी, ये पूरी में उनको फोड़ देगा, यूक्रेन ही उड़ा देगा उनको, और उसका जहर पूरे इलाके में फैलेगा कि हम तो मरे मरे सनम, तुम भी चलो हमारे साथ। तो ये सब क्या है, महाविनाश का कदम उठा दिया इन लोगों। ये रुकने वाला नहीं है। अगर पूरी दुनिया इसको रोका जाए तो शायद 10-20 साल और दुनिया बढ़ सकती है आगे, अन्यथा मुझे ये लग रहा है कि 28-29 तक जो है ये सब बराबर हो जाएगा। मैं तो इसी 24 में देखो, 25 में शनि की दशा आ रही है भारत पर, तो जुलाई अगस्त के महीने से पहले चाइना भारत आक्रमण करने के चक्कर में रहेगा। 24 में 25 में 25 में और 11 मुसलमान देश और होंगे साथ में। जी अभी ईरान का राष्ट्रपति पाकिस्तान क्यों आया था? ईरान का और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, थोड़ा हमला, मिसाइल बमबारी हुई दोनों की, तो क्यों आया था? यही कारण कि तुम मुझे समय साथ दो इजरायली खिलाफ।
फिर मैं तुमको साथ दूंगा कश्मीर के चक्कर में भारत के खिलाफ। देखो बेचारा हवाई जहाज में उड़ गया, जी महाराज। अब कह रहे इजराइल तो उसको उड़ाया नहीं, तो ईरान वालों ने उसको उड़ा दिया। हाँ अभी वो जो खुमाने का लड़का नहीं है, जी महाराज। वो बन रहा है मुखिया, खुमान तो हो गया बुढ़ा, हाँ उन्होंने कहा उड़ा उसको। जी महाराज। अब हमारे जो है फौज का वो तीनों जन सेनाओं का जनरल था बिपिन रावत, वो कैसे उड़ाया हेलीकॉप्टर में? जी वो तो युद्ध विमान था हमारा, पता ही नहीं लगा। तो ये तो कुछ भी हो सकता है ऐसे दुनिया में। इसलिए ये महाविनाश चल रहा है और इसको कोई रोकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ गंगाओं जैसी पवित्र नदियों में ये गंदगी डालना चालू कर दिया जानबूझ के प्रशासन, और सारे पैसे खा गया। और जाके देख लो क्या दशा हो रही है, जमुना को देख लो जी महाराज। यमुनोत्री में क्या सुंदर जल है, और यमुनोत्री से ही मलमूत्र जमुना में डालना चालू। जी और दिल्ली में देख लो उसी पानी को पी रहे हैं, क्या बोलना है? पानी है ही नहीं। अब वो करे हरियाणा नहीं छोड़ रहा है, तो हरियाणा कहाँ से छोड़ेगा भाई? जो हमारे पास ही पानी तो हम कहाँ से दें? जब तो पानी पे होगा ना, कि तो पानी को दूषित आपने किया, पढ़े लिखे लोगों ने। साइंस था कहीं और उसको डालते, पानी जहाँ भी हो शुद्ध रखते। इसलिए अनपढ़ लोग अच्छे थे हमारे बुजुर्ग, नहीं तो जल में साबुन लगाते थे, नहीं वहाँ लेटरिन जाते थे, नदियों से 100 मीटर 200 मीटर दूर जाओ भाई। ये तो घर में हंगवा के पाइप के द्वारा गंगा में डाल रहे हैं जानबूझ के प्रशासन, और पैसा और ले रही है ऊपर से। ये सब क्या है? ये महाविनाश की ओर चल पड़े हैं। अब इसको कौन रोके, भगवान ही जाने ये क्या होने वाला है। और एक बार अगर हो गया परमाणु बम का प्रहार, फिर रुकने वाला नहीं है। अब इजराइल को अलग थलग कर रहे हैं। विश्व के लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, तो रूस पर क्यों नहीं लगाओ? क्या वो हमला नहीं कर रहा है वहां की जनता पर? जिस समय हमास ने हमला किया इजराइल पर, उस समय कहा गया था विश्व वाले लोग, उन महिला और बच्चों ने क्या बिगाड़ा? 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उन महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया गया? क्या इनकी आंखें नहीं थी उस समय? ये सभी के लिए है। अब बुरके में रहती है मुसलमानों की औरतें, क्यों रहती है? खाली आंख आंख दिखती है। अब वो माँ है कि बहन है कि भाभी है कि घरवाली है, तो किसको पकड़ लेगा तू? यह है बुरके का मतलब। शकल में पैसा आने तो गड़बड़ है, बाकी तो करते रहो। अब एक फेसबुक में आया मेरे, एक लड़की कह रही है मम्मी मामा के वहां कब चलोगी, छुट्टियां पड़ी हैं। तो मम्मी कह रही है तेरा अब्बू और तेरा मामा एक ही है। तो ये सब खेल हो रहा है। तुम्हारा ये विनाश की तरफ चल चुके हैं। जब से गंगाओं में गंदगी डाल दिया, और जब जापान पर हथियार वो डाल के देखा, आज से 50 साल 70 साल पहले जब ये लड़ाई लगी थी, उसका परिणाम सभी ने देखा। सबने देखा। उसके बाद इन हथियारों को नहीं बनाना चाहिए था मेरे विचार में। इसलिए पेड़ पौधे तो मरेंगे, पशु पक्षी तो मरेंगे, गलती करने वाला नहीं निर्दोष भी तो मरेंगे। तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या जीवों का अधिकार नहीं है? कोई मानवाधिकार है, जीवों का अधिकार कहाँ जाएगा? तो परमात्मा के पास उसका लेखा जोखा है। उन्होंने कहा सबको फूको, ये सब बेकार हो गए। कि फसल पकते तो काटना पड़ता है। ये वर्तमान काल की फसल पक गई है, अब जो काटने का नंबर है भाई। यह है कि भाई अनुरोध मेरा जनता से, अगर बचा सकते हो पृथ्वी को, तो समय बहुत कम है। और अभी से धर्म की राह पे चले और कुछ सोचें, पृथ्वी कैसे बच सकती है, क्या हो सकता है, कैसे हमारे मतलब ये जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो। मुद्दे तो सॉल्व होने वाली चीज ही नहीं है। किस बात के मुद्दे है? अरे जी और जीने दो। मेरे पास छोटी सी कुटिया में इसमें खुश हूँ। ये बाबा जी के पास 3 मंजिल का मकान है, ये उसमें खुश है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि इसको छीन लूं। तो मेरे पास जो इतना मैं उसी में खुश हूँ, तो सब अपने अपने में खुश रहो। आप विस्तारवाद का जमाना नहीं है। सबके पास परमाणु बम रखा है, विस्तारवाद में मारेंगे खींच के। जब छोटा कुटिया वाला हो, जब महल बिल्डिंग वाला हो, हर देश के पास, चाहे छोटा देश हो, अगर ताइवान पर हमला चाइना करता है, तो चाइवान एक चिप का बॉस है, माइक्रोव चिप, वो लोग कर देगा। तो तुम्हारे कंप्यूटर, गाड़ी, मोबाइल, टीवी, जहाज, परमाणु मिसाइल, ये सब बेकार हो जाएंगे। फिर क्या क्रांति आएगी? जब कंप्यूटर काम नहीं करेंगे, पैसा कहाँ से निकालोगे? पैसे जेब में तो है नहीं, बैंक में है, और कंप्यूटर काम करता नहीं, बैंक देगी पैसा? फिर क्या स्थिति आएगी? फिर बैंक वाले बड़े खोल के बड़े बोरी भर के ले जाएंगे,
और वही राजा बन गए और हम सब कंगाल बन गए। उसका क्या प्रावधान है? तो बैंकों में जो कागज पत्र बनाओ, वही खाते में चढ़ाओ उनको फटाफट। हाँ हाँ, कंप्यूटर के द्वारा निकाल कर उनको कागजों पर रखो, हाँ भाई ये रिकॉर्ड है। कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो ये है भाई, तो बाद में बहुत समस्या उल्टी आ जाएगी देश के ऊपर। ऐसा है कि संभल के है, अगर जनता संभले